दोस्तों, हरियालो राजस्थान अभियान पार्ट 2 के तहत संपूर्ण राजस्थान में शिक्षा विभाग से संबंधित मंत्री, पंचायत राज संबंधित मंत्री श्रीमान मदन दिलावर ने मुहिम छेड़ी है कि एक विद्यार्थी से 10 पौधे, एक शिक्षक से 15 पौधे लगवाए जाएं। अब चाहे विद्यालय का प्रांगण हो, चाहे विद्यालय का खेल मैदान हो, चाहे कोई सार्वजनिक भूखंड हो, चाहे रोड के किनारे हो, चाहे रेलवे लाइन का ट्रैक का किनारा हो, चाहे कोई मंदिर हो, बालकनी हो, कहीं पर भी पौधा लगना चाहिए। उसके प्रति उनका लक्ष्य यही है कि जिस प्रकार हमारी जैव विविधता होती है बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी होती है जिसमें प्राणी जाति और वनस्पति जाति धीरे धीरे लुप्त हो रही है। मेवाड़ का इतिहास है कि प्रकृति और संस्कृति कहीं जीवित है तो मेवाड़ में है, और मेवाड़ के भी मात्र 15% 20% हिस्से पे, वो भी जहां महाराणा प्रताप का मूवमेंट था, इसमें प्रताप सर्किट योजना बनी है, इसमें खमनौर है, कुंभलगढ़ है, चारभुजा का कुछ क्षेत्र है, वहीं प्रकृति संरक्षित है। और वहीं से खारी, गोमती, चंद्रभागा और बनास, कोठारी 5 नदियां निकलती हैं जो मेवाड़ सहित यहाँ लगभग 8 जिलों को विभिन्न बावड़ियां, कुएं, बांध, तालाबों को भरती हुई अपने जल को चंबल में समाहित करके समुद्र का हिस्से में तक पानी पहुंचाती है, और समुद्र का जो पानी संपूर्ण देश में बारिश करता है। तो ये सारे शिक्षक और शिक्षार्थी इस लांबोड़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में यहाँ हैं, इनको प्रतीकात्मक रूप से एक एक फलदार पौधा उपलब्ध करवाया है। और सभी गुरुजनों से आग्रह है कि एक पेड़ 100 पुत्र के समान होता है। अगर बावड़ी और तालाब का इतिहास जानना तो आपको वेद और गीता पढ़नी पड़ेगी। आप इन पौधों को जरूर लगाएं। ये अपने आप में विज्ञान की 8वीं कक्षा की विज्ञान, 7वीं कक्षा की विज्ञान, 6वीं की विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन का पहला पाठ पादप से संबंधित है। फसल है, फसल प्रबंधन, ऐसे ही पादपों की संरचना, भोजन के घटक, जड़, तना, पत्ती आप प्रैक्टिकली सिखा सकते हैं। आपके ब्लैक बोर्ड के बजाय प्रकृति के साथ जोड़कर बच्चों को पहला पाठ पौधा लगाकर सिखा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारा पर्यावरण हमारी जिम्मेदारी है। इस अभियान को मुहिम दो। कुछ विरोध करने वाले विधर्मी लोग हैं कि एक शिक्षक ने मेरे को आज बोला कि इतने लाख पौधे कहाँ लगेंगे। ये पौधे आपकी विल पावर पर डिपेंड होता है। कवि माधव गर्ग बोलते थे, जिन्होंने एडो मारो राजस्थान गीत गाया, मायर थारो पूत कटे गीत गाया, उस व्यक्ति ने कहा था कि प्रकृति में ही परमात्मा है, पेड़ में ही परमात्मा है। ऐसा पौधा प्रकृति ने नहीं बनाया जिसमें औषधीय गुण नहीं हो, और ऐसा इंसान भी नहीं बनाया जिसमें इतिहास रचने की क्षमता नहीं हो। बस उस शक्ति को, उस औषधि को पहचानने की जरूरत है। दोस्तों, संयोग से हम यहाँ आए हैं। रास्ते बिल्कुल हम रोड से निकल रहे थे, लेकिन कुछ भाइयों का स्नेह यहाँ खींच लाया। आप सभी को इस 10 जुलाई से चलने वाली मुहिम जो 10 अगस्त तक चलेगी, इसको सफल बनाना है। इसको बोझ नहीं समझें। अपने घर, खेत, खलियान, सार्वजनिक जगह पर पौधों को जरूर लगाएं। मैं कैलाश सामोता, शिक्षक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धोकल सिंह जी का खेड़ा, खाकरमाला, आमेर राजसमंद।